हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। एक साइड सिलाई वाला प्लाजो बता रही हूँ। अगर आपको इंची टेप से नापना नहीं आता है, अगर आपके पास स्केल नहीं है, फिर भी आप इस प्लाजो को एकदम परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग के साथ सिलाई और कटिंग दोनों ही कर लेंगी। आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप 100% आप बिना इंची टेप की सहायता और बिना पैमाने की सहायता से आप इस प्लाजो को कंप्लीट बना सकती हैं। ये नाप है मेरे पास, मैं इसके नाप से ही इसको आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है जिसका मुझे आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सिखाना है। आप इस तरह से किसी के भी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हो बिना किसी इंची टेप और बिना पैमाने की सहायता से। इसमें देखो फ्लावर बनना था, चिकन वाला कपड़ा था ये, और नीचे इसमें वर्क भी था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेटी लग रहा था ये कपड़ा। इसमें से मैं आज आपको प्लाजो की कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से अगर मेरी ट्रिक फॉलो करोगे तो झट से आप प्लाजो की कटिंग कर लोगी और स्टिचिंग भी कर लोगी। देखो इस तरह से मैंने जो वर्क था मैचिंग से मैचिंग मिला लिया है, यानी ऊपर ऊपर और नीचे का जो वर्क है आपका एकदम सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर का पर्ट आगे पीछे जा रहा हो, नीचे का अलग हो, क्योंकि अब जब कटिंग करोगी तो आगे पीछे हो जाएगा स्टिचिंग करने में। इसलिए सेम ही कपड़ा होना चाहिए ऊपर नीचे। आप एक जैसा आराम से एक ही की तरह कर लें, ऊपर नीचे पूरा फुल एक जैसा फैला लें अच्छी तरह से। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं, जो कि 4 पीस होते हैं हमारे आगे पीछे के, दो एक तरफ के इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। जो मेरे पास प्लाजो नाप का आया था, अब मैं उसको इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखूँगी। आप भी इसी तरह से रखें जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो आपके प्लाजो में कोई कमी नहीं होगी। और इस पूरे प्लाजो में मैंने इंची टेप का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा है और ना ही मैंने स्केल का यानी पैमाने का यूज़ किया है। बहुत लोगों को होता है कि इंची टेप से नापना नहीं आता है या उनको नहीं आइडिया कि 4 भाग कैसे करें, कि 2 भाग कैसे करें, तो वो सिलाई नहीं कर पाती हैं। वो सीखने से पहले ही डर जाती हैं, अरे हमें इंची टेप से नापना नहीं आता है। तो मैंने आज यही ट्रिक लाई हूँ आपके लिए कि बिना इंची टेप के भी आप प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो। देखो सेम मैंने प्लाजो रख लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये प्योर कॉटन का कपड़ा था। तो इससे जो क्लाइंट था मेरा उससे लूज़ मांगा था हल्का सा, कि 1-1 इंच इससे लूज़ रखना, तो इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1 इंच लूज़ और 1 इंच सिलाई में। देखो इस तरह से मैं प्रॉपर इस पर निशान लगा लूँगी। ध्यान रखना कि इस बार सोचना ऊपर टेढ़ा है तो हम टेढ़ा ही निशान लगाएंगे, वो लास्टिक से इस तरह से हो जाएगा। जब आप लास्टिक डालोगी मैं आपको बताऊंगी, ये लाइन सीधी करनी है आपको और यहाँ पर क्रॉच का निशान लगाना हल्का सा इस तरह से, टेढ़ी लाइन नहीं करनी है। ध्यान रखना अगर कपड़े से आप इस तरह से कटिंग कर रहे हो, प्लाजो की, सूट की या पैंट की, किसी की भी कटिंग करनी है, तो आप इस तरह से पहले सीधी लाइन करोगे, फिर उसमें से हल्का सा क्रॉच का निशान दोगे। ये मेरी लंबाई पूरी फुल पे निशान लगा लिया है। जो ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा है उसका मैं नेफा बनाऊंगी, यानी बेल्ट बनानी है जिसमें मैं लास्टिक डाल लूँगी अंदर। ये 4 इंच का है। देखो मैंने हाथ से ही 4 अंगुल से नापा है, इंची टेप यूज़ नहीं करा है कहीं पे भी, देख सकते हैं। और पूरी कटिंग मेरी हो गई। आप भी इसी तरह से पैंट्स या प्लाजो की आप सिंपल प्लाजो की कटिंग कर सकते हो आराम से। एक साइड कटिंग वाला, दोनों साइड कटिंग वाला नहीं कर सकते हो आप। उसमें क्या होता है, आगे वाले पार्ट अलग कटिंग होते हैं और पीछे वाले पार्ट कटिंग अलग होते हैं। जब हम पॉकेट वगैरह लगाते हैं बेल्ट से अलग लगाते हैं। लेकिन आप इस तरह के प्लाजो को सीख जाएंगी तो वो भी प्लाजो आप सीख ही जाएंगी बिना इंची टेप की सहायता से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ। अगर आपको नापना, आधा चौथाई भाग कुछ नहीं करना होता है, फिर भी आप सिलाई सीख जाओगे मेरे इस चैनल से, यूट्यूब से। इसलिए आपसे मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है आपको कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। अब मैं इन दोनों आसन को अच्छी तरह से जॉइंट कर लूँगी। सेम वही कटिंग करिए उस तरह से जॉइंट करूँगी इन दोनों आसनों को मैं। आप इस तरह की झट से बना लोगी, नॉर्मल 15 से 20 मिनट लगती हैं आपको इसको स्टिचिंग और कटिंग करने में, ज़्यादा नहीं लगता है इस तरह के प्लाजो की कटिंग करने में, क्योंकि इसमें नाप तोल ज़्यादा नहीं करना है हमें। सिंपल कटिंग होती है और सिंपल ही स्टिच होती है। अब देखो मैं बेल्ट बनाना सिखा रही हूँ। 1 इंच फ़ोल्ड करके फिर मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर फ़ोल्ड किया है इस तरह से, और आपको सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई लगाने में इस तरह से नेफा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या घूमता है, तो आप पहले सुई धागे से कच्चा कर लें, उसके बाद फिर मशीन से आप इसको पक्का कर लें। अगर आप सिलाई सीख रही हो अभी या स्टार्ट की है आपने, तो आप इसको नेफे को पहले को सुई धागे से कच्चा करने के बाद ही मशीन से पक्का करें। 1 इंच पहले मोड़ें या आधा इंच मोड़ें अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। उसके बाद जितनी भी आपको लास्टिक डालनी है, 2 इंच की, 3 इंच की, उसके अकॉर्डिंग इसका आप होल बना सकती हो। अब देखो जी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें से मुझे लास्टिक डालनी है। फुल मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, कहीं पे मैंने ज़्यादा कम नहीं किया है। इतना सा छोड़ने के बाद इसमें मुझे लास्टिक लगानी है।
जब इलास्टिक डालूँगी पिन की सहायता से तो इसके अंदर से ही डालेंगे, फिर बाद में इसको मैं स्टिच कर देंगे। अब देखो नीचे से फ़ोल्ड करना है, वर्क हो रहा है हमारा, सिर्फ मुझे 1 इंच ही फ़ोल्ड करूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वर्क के अनुसार वर्क दिखाना है मुझे। आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर सकती हैं, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जितना भी आपको फ़ोल्ड करना है। तो मेरा यहाँ वर्क हो रहा था तो मैंने 1 इंच ही फ़ोल्ड किया है, 1 इंच अंदर और 1 इंच बाहर से ही आया है। पूरी सीधी सिलाई लगानी है, इसमें भी आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, कोई कट वर्क नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। इस तरह के प्लाजो बहुत झट से बन जाते हैं और सीख भी जाते हैं। जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 100% प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीख जाएंगे और आगे भी मैं इसी तरह आसान ट्रिक आपके लिए लाती रहूँगी। आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आप मेरे चैनल से आप सीख जाओगे डिज़ाइनर कपड़े बनाने, आउटफिट बनाने, स्टाइलिश कपड़े बनाना। आप भी सिर्फ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। अगर आपको ये मेरा आइडिया और बताना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है या पढ़े नहीं हैं, इंची टेप से आधा नहीं करना आता, चौथाई नहीं करना आता, तो वो मेरी इस वीडियो से सीख लें। अब देखो मैं नीचे सिलाई लगा रही हूँ, मेरा फुल पूरा ऊपर नीचे कवर हो गया। नीचे दोनों पैरों को मिला लिया है मैंने, आधा इंच के करीब से सिलाई लगाऊंगी। तो सिर्फ देखो एक साइड ही लगा रही हूँ क्योंकि एक साइड से कटिंग करी है, एक साइड सिलाई नहीं लगाऊंगी इसमें मैं। दोनों पैरों को मिलाकर मैं इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। आराम से लगानी है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ध्यान रखना क्रॉच का निशान क्रॉस से आना चाहिए, जो जॉइंट करा है आसन का वो हमारा, वो सेम ही आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको फिर खींचना पड़ेगा, कपड़ा खींचोगे तो आपकी सरवट या झोल आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना क्रॉस से क्रॉच ही मिलाना है और सिलाई लगानी है पूरी सिलाई इसी तरह से 1-1 इंच पर आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएँ नीचे तक पूरी। अब देखो यहाँ पे भी मैं इंची टेप का नहीं हेल्प लूँगी। देखो इस तरह से नाप लिया है कि मैंने पहले वाले जो पैर था उसमें कितनी सिलाई लगाई है। इस तरह से मैं चौक से निशान लगा लूँगी और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा दूँगी। और ध्यान रखना जॉइंट होता है कभी भी नीचे हमेशा तो डबल सिलाई करके चलें, और आसन जॉइंट करें तो वहाँ पे भी डबल सिलाई करें, सिंगल सिलाई यूज़ ना करें कभी। और धागे के साथ कट करते हैं। देखो लास्टिक डालूँगी, जो भी मेरे पास नाप आया था उसका मैंने एक साइड से रखा है और इसको इस नाप के डबल कर लिया, क्योंकि दोनों साइड हमें प्लास्टिक डालनी है। और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, दोनों साइड निशान लगा लें, क्योंकि जो हम सिलाई लगाएंगे तो उस सिलाई में आधा इंच चला जाएगा। अब मैं पिन की सहायता से इसमें इलास्टिक डाल दी है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे अंदर डाल देनी चाहिए और खींचते जाओ कपड़े को तो इलास्टिक डल जाएगी आराम से। पूरा फुल इलास्टिक डाल दिया है इस तरह से मैंने। अब देखो ये जॉइंट आ गया मेरा। अब जॉइंट पे क्या करूँगी, मैं सिलाई लगा दूँगी, पिन निकाल दूँगी। ध्यान रखना पिन निकाल कर ही सिलाई लगाएं, इससे कि सुई के ऊपर ना आ जाए। आप इस तरह से सीधी सिलाई लगाएं। इसमें भी देखो सीधी सिलाई लगानी है, कोई घुमाना नहीं है आपको, एकदम आप डबल ट्रिपल सिलाई करके चलें, क्योंकि इलास्टिक है जब आप पहनोगे तो इसको खुले नहीं। मैं एक ट्रिक और बताऊंगी इसके अंदर कि आप इलास्टिक को कितना भी खींच लें, कितना भी कर लें, तो इलास्टिक आपकी खुलेगी नहीं कभी पलटेगी। आप देखो इस तरह से मैं इसको अंदर जब इलास्टिक डालने के कंप्लीट जो होल छोड़ा था मैंने इलास्टिक डालने के लिए उसको भी स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी जिससे कि अंदर हो जाए पूरी फुल इलास्टिक। ध्यान रखना इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना हो, क्योंकि जब इलास्टिक खींचोगे तो खींचेगी नहीं। अगर सिलाई इसके ऊपर आ गई तो आप आराम से इस पर सिलाई लगाएं। पूरा फुल एक सा कपड़ा कर लूँगी इलास्टिक के अंदर में। जब मैंने खींची तो एक साइड ज़्यादा कहीं कम हो गया था, इसलिए मैं पूरा फुल एक सा कर लूँगी। ध्यान रखना फुल एक सा करने के बाद बीच में एक सेंटर में ज़रूर इलास्टिक पर आप सिलाई ज़रूर चलाएँ। दोनों साइड से खींचना है आपको, ये नहीं कि आप एक साइड से खींचे, दोनों साइड से खींचना है। इससे बेनिफिट यानी इससे फ़ायदा क्या होता है, जब भी आपका इस प्लाजो को पहनोगे तो आपकी इलास्टिक पलटेगी नहीं। अगर इस पर आप बीच में सिलाई नहीं लगाते हो तो पहनोगे तो इलास्टिक पलटेगी, या वॉश करोगे तब पलटेगी। लेकिन इससे एकदम लुक भी अच्छा आता है इसका, और इससे फ़ायदा भी ये भी है कि पलटेगी नहीं आपकी इलास्टिक। इसलिए आपको चाहे पैंट में, प्लाजो में, किसी में भी इलास्टिक डालें आप तो बीच में सेंटर में एक सिलाई ज़रूर लगाएं और दोनों साइड से आपको इलास्टिक खींचनी है। अगर आपके हाथ की मशीन है तो आप प्लीज़ किसी से हेल्प ले सकती हो इलास्टिक खींचने में या मशीन चलाने में, लेकिन सिलाई आपको ज़रूर लगानी है। देखो एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी इलास्टिक रेडी होकर आई है। देखो परफेक्ट एकदम सिलाई लगी है। आपको मेरा बताना स्टिचिंग कटिंग करना कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसका कंप्लीट फाइनल लुक देख सकते हो, कितनी फिनिशिंग है इसके अंदर। आप अगर इस तरह से कपड़े में अंदर फिनिशिंग चाहती हैं, अपने कपड़े में फिटिंग अच्छा चाहती हैं और ईजी से ईजी आसान चाहती हैं सीखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और पूरे फुल वीडियो को वॉच करो, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह समझ में ना आएगा स्किप करो आगे बढ़ जाओ तो नहीं समझ में आएगा कैसे कटिंग करी, कैसे स्टिचिंग करी है। अगर फुल वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। देखो आप फुल एकदम बहुत ही बढ़िया बनकर आया था। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसलिए थैंक यू।